हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पर। जैसा कि कल आपको कंप्यूटर की क्लास थर्ड सेमेस्टर की कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराया गया था, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर उसके आगे क्वेश्चनों को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कल 20 तक क्वेश्चन हो गया था, उसके आगे आज है। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन जो है टेप रिकॉर्डर के प्रकार होते हैं। तो बताइए। विकल्प जो है टेबल मॉडल, दूसरा विकल्प है आई एवं बा दोनों, तीसरा विकल्प है पोर्टेबल मॉडल, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। टेप रिकॉर्डर का क्या मतलब होता है? टेप रिकॉर्डर का मतलब होता है जिसमें हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उसको कभी भी जब ज़रूरत पड़े हम उसको फिर दोबारा से सुन सकते हैं। वही टेप रिकॉर्डर होता है। इसमें जो दूसरा वाला विकल्प सा वाला होगा यही सही होगा। टेबल मॉडल भी सही होगा, पोर्टेबल मॉडल भी सही होगा। तो दूसरा विकल्प। ऑप्शन थोड़ा उल्टा हो गया है। बा वाला नीचे चला गया, सा वाला ऊपर चला गया है। उसको सही कर लीजिएगा, कोई मतलब नहीं उससे ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई? इसे बना बताइए आप सब। विकल्प है पहला वाला 15 अगस्त 1959 को, और दूसरा विकल्प है 16 सितंबर 1980 को, तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई। टेलीविज़न की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1959 को हुई। टेलीविज़न का मतलब टीवी से है, वही जो हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा विकल्प देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, दूसरा क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? विकल्प देखिए। पहला विकल्प है बेयर्ड ने, दूसरा विकल्प है मुरे ने, तीसरा विकल्प है जॉन रे ने, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। टेलीविज़न का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका पहला विकल्प सही होगा। इनका पूरा नाम जो है जॉन बेयर्ड है। यही सही होगा पहला विकल्प। अब इसकी शुरुआत आविष्कार जो हुआ था टेली 15 अगस्त 1959 को। टीवी का आविष्कार 15 अगस्त 1959 को हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया? विकल्प है 15 अगस्त 1982 से, दूसरा विकल्प है 12 अगस्त 1980 से, तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया था? तो पहला विकल्प जो सही होगा 15 अगस्त 1982 को भारत में टीवी का प्रसारण किया गया था, रंगीन टीवी का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर का जन्मदाता किसे माना जाता है? विकल्प है चार्ल्स बेबेज, दूसरा विकल्प है मुरे, तीसरा विकल्प है डाल्टन, चौथा विकल्प है फोर्ड। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? कंप्यूटर के जन्मदाता जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। आ वाला विकल्प सही होगा, चार्ल्स बेबेज।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है? रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है? तो विकल्प है पहला वाला 3, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 6। तो बताइए आप सब कितने माध्यम से प्राप्त होती है रेडियो के माध्यम से सूचना, शिक्षण सूचना? आ वाला विकल्प सही होगा। रेडियो के माध्यम से जो शिक्षण सूचना है वो 3 माध्यम से प्राप्त होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? पहला विकल्प है सतीश धवन हरिकोटा, दूसरा विकल्प है असम, तीसरा विकल्प है आगरा, चौथा विकल्प है गोरखपुर। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा? एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? सतीश धवन हरिकोटा जो पहला विकल्प सही होगा। एजुसेट को यहीं से प्रक्षेपित किया जाता है। पहला वाला विकल्प सही होगा इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एजुसेट का भार कितना है? एजुसेट का जो भार होता है वो कितना होता है? पहला विकल्प है देखिए 1950 किलोग्राम, दूसरा विकल्प है 1850 किलोग्राम, चौथा विकल्प है 1650 किलोग्राम, पांचवा चौथा। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? एजुसेट का जो भार होता है वो कितना होता है? तो इसमें 1950 किलोग्राम पहला वाला विकल्प सही होगा। इसका जो भार होता है 1950 किलोग्राम होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। GSLV का पूरा नाम क्या है? तो पहला विकल्प है जियो सेटेलाइट लॉन्चिंग, जियो सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और दूसरा विकल्प है गम सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? GSLV का पूरा क्या नाम होगा, फुल फॉर्म क्या होगा इसका? तो पहला विकल्प इसमें सही होगा, जियो सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? पहला विकल्प है 1 प्रकार, दूसरा विकल्प है 2 प्रकार, तीसरा विकल्प है 3 प्रकार, चौथा विकल्प है 4 प्रकार। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? टेप रिकॉर्डर जो है 2 प्रकार का होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? पहला विकल्प है 1975 से, दूसरा विकल्प है 1875 से, तीसरा विकल्प है 1970 से, चौथा विकल्प है सन 2000 से। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? साइट का प्रयोग भारत में कब से शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ? तो पहला विकल्प 1975 से सही होगा। इसी समय भारत में साइट का प्रारंभ चलन हुआ था 1975 से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम क्या है?
सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो पहला विकल्प है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा विकल्प है सेंट्रल प्रॉपर यूनिट, तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं सीपीयू को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसका कथन है कि अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है? ये रहा होगा। क्वेश्चन है किसका कथन है कि अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है। जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। विकल्प है विलियम्स पहला वाला, दूसरा विकल्प है स्मिथ, तीसरा विकल्प है मुरे, चौथा विकल्प है नायक। तो पहला विकल्प इसमें विलियम्स सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है? विकल्प है बीएफ स्किनर पहला वाला, दूसरा विकल्प है मुरे, तीसरा विकल्प है स्मिथ, चौथा विकल्प है विलियमसन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक जो हैं वो बीएफ स्किनर है, पहला वाला विकल्प सही होगा इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? तो पहला विकल्प इसमें बीएफ स्किनर का है, दूसरा विकल्प है स्मिथ का है, तीसरा विकल्प है मुरे का है, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा? अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? तो पहला विकल्प जो बीएफ स्किनर इन्हीं का, यही सही होगा पहला विकल्प। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? पहला विकल्प है, तो पहला विकल्प है लेडी ए लवलेस ने, दूसरा विकल्प है मुरे ने, तीसरा विकल्प है चार्ल्स बैबेज ने, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा? बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? तो पहला विकल्प लेडी ए लवलेस ने किया था बाइनरी नंबर प्रणाली का विकल्प। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? तो पहला विकल्प है सैमुअल एफ बी मॉर्स एंड अल्फ्रेड को, दूसरा विकल्प है मुरे को, तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा? रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? तो पहला विकल्प सही होगा सैमुअल एफ बी मॉर्स एवं अल्फ्रेड को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ? पहला विकल्प है 1975 ईस्वी से, दूसरा विकल्प है 1875 ईस्वी से, तीसरा विकल्प है 1775 ईस्वी से, चौथा विकल्प है 1675 ईस्वी से। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा? उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ?
तो 1975 से आरंभ हुआ था, पहला विकल्प सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंसैट का पूरा नाम बताइए, क्वेश्चन है इंसैट का पूरा नाम बताइए। पहला विकल्प है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, दूसरा विकल्प है इंडिकम नेशनल सैटेलाइट, तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इंसैट का पूरा नाम क्या होगा। इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो पहला विकल्प, यही सही होगा, इसका पूरा नाम यही होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन है इंसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ। तो पहला विकल्प है 1983 से, दूसरा विकल्प है 1883 से, तीसरा विकल्प है 1783 से, चौथा विकल्प है 1583 से। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा। इंसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ। तो पहला विकल्प 1983 से ही सही होगा, इंसैट का प्रयोग भारत में इसी समय 1983 से प्रारंभ हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।